बाइबल के इतिहास में कई राजा हुए, मगर आज जिस राजा के बारे में हम देखने जा रहे हैं वो है राजा दाऊद, जिसे हम किंग डेविड के नाम से भी जानते हैं। राजा दाऊद की कहानी बाइबल में बहुत ही प्रेरणादायक और रोमांचक है। दाऊद का जीवन कई चुनौतियों और सफलताओं से भरा हुआ था। उनकी कहानी उन घटनाओं से भरी है जो हमें साहस, ईमानदारी और ईश्वर पर विश्वास की सीख देती हैं। नंबर 1, दाऊद का बचपन और भगवान पर विश्वास। दाऊद एक छोटे से गांव बेतलहम में पैदा हुए थे और वे एक साधारण चरवाहे थे। दाऊद अपने परिवार के सबसे छोटे बेटे थे और उनका काम भेड़ों की देखभाल करना था। भेड़ों की रखवाली करते हुए दाऊद ने कई बार शेर और भालू जैसे खतरनाक जानवरों से भेड़ों की रक्षा की। इसी साहस और निष्ठा से उन्होंने बचपन में ही भगवान पर अटूट विश्वास करना सीख लिया था। नंबर 2, गॉलियत को हराना। एक दिन फिलिस्तीनियों का एक विशाल योद्धा गॉलियत इजरायलियों को चुनौती दे रहा था। गॉलियत को हराने के लिए कोई योद्धा नहीं मिल रहा था। तब युवा दाऊद ने इस चुनौती को स्वीकार किया। दाऊद ने बिना किसी हथियार के केवल एक गोफन, पत्थर फेंकने का उपकरण और 5 छोटे पत्थरों के साथ मैदान में कदम रखा। दाऊद का ईश्वर पर गहरा विश्वास था और उन्होंने गॉलियत के माथे पर एक पत्थर फेंका, जिससे वह तुरंत गिर गया और मारा गया। इस जीत ने दाऊद को पूरे इस्राएल में प्रसिद्ध बना दिया। 3 राजा शाऊल के साथ संघर्ष। इस जीत के बाद दाऊद राजा शाऊल के दरबार में शामिल हो गए। वे एक योद्धा और संगीतकार के रूप में मशहूर हो गए, लेकिन शाऊल उन्हें ईर्ष्या से देखने लगे। शाऊल को डर था कि दाऊद एक दिन उनके स्थान पर राजा बन जाएंगे, इसलिए कई बार शाऊल ने दाऊद को मारने की कोशिश की, लेकिन दाऊद ने हर बार खुद को सुरक्षित रखा और ईश्वर पर भरोसा किया। नंबर 4, दाऊद का राजा बनना। शाऊल के निधन के बाद दाऊद इजराइल के राजा बने। राजा बनने के बाद उन्होंने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी बनाया और वहां ईश्वर की पूजा के लिए एक मंदिर बनाने की योजना बनाई। दाऊद ने अपने राज्य में शांति और एकता स्थापित की और हमेशा न्याय के साथ शासन किया। नंबर 5, दाऊद और बेतशेबा की कहानी। दाऊद का जीवन हमेशा आसान नहीं था। एक समय उन्होंने एक महिला बेतशेबा को देखा और उसे अपने पास बुला लिया, जबकि वह पहले से विवाहित थी। इस घटना से दाऊद ने अपने जीवन में एक बड़ी गलती की, लेकिन दाऊद ने अपने इस पाप को स्वीकार किया और सच्चे दिल से ईश्वर से माफी मांगी। इस घटना से उन्होंने सीखा कि इंसान गलतियां कर सकता है, लेकिन सच्चा पश्चाताप और ईश्वर पर विश्वास हमें सही राह पर वापस ला सकता है। नंबर 6, दाऊद का अंतिम समय और उनका उत्तराधिकार। दाऊद का जीवन कई उतार चढ़ाव से भरा था, लेकिन उन्होंने हर स्थिति में ईश्वर पर भरोसा बनाए रखा। उनके अंतिम समय में उन्होंने अपने बेटे सुलेमान को उत्तराधिकारी बनाया और उसे एक समझदार और धर्मपरायण राजा बनने की सलाह दी। दाऊद की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, सच्चे दिल से ईश्वर पर विश्वास करना और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा रखना सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी कहानी साहस, पश्चाताप और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास का अद्भुत उदाहरण है। और दिलचस्प वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने कलीसिया या अपने दोस्ती शेयर जरूर करना। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको संभाल के रखे। आमीन।